ओके बच्चों, जागृति लर्निंग ऐप में आप सभी का वेलकम है। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे अपने जेई के अंदर, नीट के अंदर अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ सामने, द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका शेप पिरामिडल होगा, ये हमको निकालना है। तो देखें, पिरामिडल शेप अपन को निकालना है। तो देखो, तो पिरामिडल शेप अगर अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है पिरामिडल शेप, तो पिरामिडल शेप के लिए देखो क्या करेंगे अपन। सबसे पहले तो जैसे SO3 है, सल्फर, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु अपने दो दो बंध बनाएगा यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे अगर आप इस सल्फर परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन निकालें, चलो अपन जैसे सल्फर का निकालें अपन हाइब्रिडाइजेशन, तो सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे दो दो बंध बनाएगा इस तरीके से। तो ये यहाँ पे पिरामिडल शेप का नहीं होगा, ठीक है। इधर आ जाओ आप, BrF3 में Br के बाह्यतम कोश के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझा हो गया, तो इसके बाद 2 लोन पेयर बचेंगे, इसका भी शेप पिरामिडल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं SiO2 माइनस, SiO3 2 माइनस। तो SiO3 2 माइनस जो होगा और यहाँ पे OSF2, तो देखिए सल्फर का देखें अगर अपन, सल्फर के बाह्यतम कोश के अंदर होते हैं बच्चों टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इधर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का इधर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इधर हुआ, तो इसके पास में 1 लोन पेयर बचा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सल्फर के पास में 3 तो सिग्मा बंधे और 1 लोन पेयर है, तो टोटल स्टेरिक नंबर इसका हुआ 4, लेकिन 1 लोन पेयर होने की वजह से उसे अपन बंध में तो काउंट करेंगे नहीं, तो इसका जो शेप होगा वो शेप होगा पिरामिडल शेप। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा बच्चों OSF2, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO। तो देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया भी था कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 1/2 NB - NA, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो पहले तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, फिर आप NB और NA में इलेक्ट्रॉनों को काउंट करो। इतना समय नहीं है हमारे पास में, ठीक है, इतना समय नहीं है हमारे पास में। मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई थी। सबसे पहले आप CO का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ठीक है ना। तो CO का अगर अपन निकालें बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो 14 पे अपना BO कितना होता है? 3। तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों वो कितना है? 3 है। अब इनमें से किसका 3 होगा वो हमको निकालना है। सबसे पहले चेक करते हैं अपन नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने हो गए अपने पास में? 8 इलेक्ट्रॉन और -1 प्लस होने की वजह से अब टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, इसके अंदर कितने हुए? 8 और 7 कितने हो गए? 15। 15 में से 1 गया तो 14, ठीक है। सी ऑप्शन अगर आप देखें यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं। कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, 7 और 3 10, 13 और 1 14। N2 का अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14, तो इसका भी BO 3 आएगा, इसका भी BO 3 आएगा और इसका भी BO 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ वैसे जो है वो NO लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पे अपन ने A लिखा, C लिखा और D लिखा। A का भी बॉन्ड ऑर्डर अपना 3 है, CN- का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है और N2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। क्वेश्चन क्या था? द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सी स्पीशीज है
जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से डिफरेंट होगा। तो 3 से किसका डिफरेंट होगा? डेफिनेटली NO का डिफरेंट होगा। अपन चाहे तो इस NO का देख सकते हो आप, इस NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? NO का 7, नाइट्रोजन के 7 प्लस ऑक्सीजन के 8, टोटल कितने हुए? 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। तो देखो यहाँ 2.5 डिफरेंट है इस 3 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट ट्रिक, कोई विन्यास लिखने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन देखो और आंसर दो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें देखो, अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि पैरामैग्नेटिक होगा? ये सब जेई के क्वेश्चन है, जेई के जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बच्चों, सारे जेई के पूछे गए क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका जेई का है। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा? तो बच्चों इसके अंदर पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए हमको क्या करना है? Na2O2 में अगर आप देखें तो ये O2 माइनस होगा, Na2O2 में O2 2 माइनस, ये है अपना O2, दिस इज N2O, दिस इज N2O, और यहां पे O2 को अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका O2 माइनस। तो पैरामैग्नेटिक मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही होगी जिनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो विषम होती है। वो तो कैसे होंगे? अपने अनुचुंबकीय प्रकृति के, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो अपन को यहाँ पे वही देखना है कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। तो सीधा ही अपन को दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, जो कि हमने पहले भी हम लोग जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इनमें से पैरामैग्नेटिक या हम कहें अनुचुंबकीय प्रकृति, ये मैंने आपको पहले भी करा दिया था उस समय पे जब मैंने आपको इसके नोट्स बताए थे। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम में सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके पास में होंगे? तो चलो देखते हैं। ClO3 माइनस की आकृति बनाओ आप, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, इसके पास एक लोन पेयर होगा, क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से इसने 5 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया है। देखो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है और एक लोन पेयर यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें लोन पेयर जो है वो टोटल कितना है? 1 है। XgF4 का आ जाओ। XgF4 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो Xg F F F और ये एक F4 लगा लो। तो इसके पास टोटल जो लोन पेयर बचेंगे बच्चों, वो लोन पेयर बचेंगे इस जिनोन के पास में 2, इस तरीके से, क्योंकि जिनोन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन का साझा तो इसने 4 फ्लोरीन के साथ कर लिया। तो यानी कि इसके पास में लोन पेयर जो बचे हुए हैं वो हैं बच्चों 2। SF4 की निकालते हैं आकृति। SF4 में आ जाओ। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर बचा, तो इसके पास जो लोन पेयर की संख्या होगी वो होगी 1। I3 माइनस अगर आप देखो तो I3 माइनस की जो संरचना होगी बच्चों वो कैसी बनेगी? I3 माइनस बनेगा I2 प्लस I माइनस से, इससे बनेगा बच्चों I3 माइनस। तो सबसे पहले आप I2 बनाए, फिर एक आपके पास में I माइनस है, यहां से एक उपसंयोजक बंध बनेगा। तो इस आयोडीन के पास अगर आप देखें तो 3 लोन पेयर हैं, 1 2 एंड 3, क्योंकि आयोडीन के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में? 7 में से इसने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। ये वाला बंध तो इस I के लोन पेयर देने की वजह से बना है। तो इस आयोडीन के पास में I3 के अंदर जो होंगे टोटल जो लोन पेयर आएंगे बच्चों अपने पास में वो 3 आएंगे। तो इस ऑप्शन का अपना सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो I3 माइनस होगा, क्योंकि इसके केंद्रीय परमाणु के पास में कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर है। ठीक है, चलो
नंबर ऑफ लोन पेयर इन XgO4 इज, XgO4 के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? चलो देखते हैं XgO4 में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा। तो XgO4 की आकृति बनाए सबसे पहले तो सिनोन, हम इसकी एक्चुअल आकृति नहीं बना रहे हैं, सिंपल आप पहले इसको अरेंज कर लो। जिनोन के पास होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया बताओ? एक इलेक्ट्रॉन ये रहा जिनोन का, एक ये रहा, 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ, एक फ्लोरीन के साथ और एक फ्लोरीन के साथ, टोटल 6 हो गए। तो अब ऑक्सीजन के पास केवल एक लोन पेयर बचा हुआ है, 1 लोन पेयर, क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन का तो साझा कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। इनमें से ये कौन सा युग्म है जो आइसो स्ट्रक्चरल है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि सब में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या बराबर है और उसकी संरचना भी एक जैसी होगी। तो सबसे पहले अपन गिनते हैं ये फर्स्ट वाले में, इसमें थोड़ा सा आपको काउंट तो करना ही पड़ेगा। अगर अपन फर्स्ट वाला एग्जांपल ले, NO3 माइनस और CO3 2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो नाइट्रोजन का जो टोटल नंबर ऑफ इसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के पास में 7 होंगे क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ऑक्सीजन के पास में होते हैं 8, तो 8 तिया कितने हो गए? 24, और इसके साथ कितने हो जाएंगे? 24 और 7 कितने हो गए अपने पास में? 8 तिया कितने हो गए? 8 × 3 24, 24 प्लस 7, तो 24 प्लस 7 कितना हो गया? 31 है, 32 इलेक्ट्रॉनों के कार्बन के पास 6, यानी कि 24 और 6 इसके पास भी कितने हो गए? 32। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, और अगर अपन इसकी संरचना देखें ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे इसका जो संरचना नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2, और CO3 2 माइनस का अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा? sp2। चलो पहला ही ऑप्शन आ गया अपने तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो NO3 और CO3 माइनस जो है, इन दोनों के पास में ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, सम इलेक्ट्रॉनीय। और ये क्या होंगे? आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे। आइसो स्ट्रक्चरल कैसे? sp2 संकरण है, तो इनकी आकृति क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय समतलीय। जब आपको ऑप्शन मिल ही गया, फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया, तो आगे ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा टिक लगा सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना, अदरवाइज मान लो अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर ये सारी चीजें अपन को सबके लिए चेक करनी पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर स्पीसीज हैज अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इनमें से किसके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास में होंगे? दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है यहां से सामने से। O2 माइनस, O2 के पास में अगर आप देखें, O2 के पास में अगर हम लोग देखें बच्चों, इसके विन्यास में आप जानते हो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py1 1, ये इसका विन्यास होता है O2 का बाह्यतम कोश का। अगर आपने O2 माइनस कर दिया तो इसका पाई स्टार 2px वाला तो 2 हो जाएगा, लेकिन पाई स्टार 2py में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि अयुग्मित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? O2 माइनस। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। O2 2 माइनस में तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा वहां पे, तो O2 माइनस के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ओनली 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। स्पेसिस द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बोरोन एटम इन 1:1। अच्छा, तो देखो इसमें क्या कहा है आपसे, देखो BS3 और अगर आप NS3 को देखें, ये मैंने आपको ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया था,
ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन और ये अपना BF3 है। नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और बोरोन के पास में एक रिक्त कक्षक है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने एकाकी युग्म को इस बोरोन के रिक्त कक्षक के अंदर डोनेट कर देता है, जिससे एक उपसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, तो अपन सब क्या पूछा है, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरोन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन का sp3 और इसका भी क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि दोनों के अराउंड अगर आप देखें 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब इसकी संरचना क्या हो जाएगी बच्चों, इनकी संरचना होगी, देखो अगर अपन ऑप्शन को देखें तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। नाइट्रोजन एंड बोरोन इज ऑल्सो ए टेट्राहेड्रल, क्योंकि सब तरफ क्या है, 4 बंध बने हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। नेक्स्ट आ जाओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने आपको सीधा एक तरीका बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आप स्टेरिक नंबर निकालो 1/2 V + M - C + A से, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो NH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो देखो यहाँ पे इसका DsP2 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 sp3 एक ही दिख रहा है, करेक्ट आंसर। देखो बाकी के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये मैंने आपको जब इसकी थ्योरी बताई थी तब मैंने आपको समझा दिया, और वहां मैंने NH3 का एग्जाम्पल भी दिया है, आप जाकर के देख लीजिए। तो जब NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे ये sp3 अपने पास में B ऑप्शन में है ऑलरेडी, तो फिर आगे के अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही अपन को पता लग गया। अरे बच्चों बात समझ में, तो इसके अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीशीज Cn - CO and NO+। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां देखते हैं क्या बोल रहा है ये। द कॉमन फीचर अमंग द स्पीशीज Cn - CO and NO+, इनमें कॉमन क्या है, क्या इनका बॉन्ड ऑर्डर कॉमन है। चलो देखते हैं, पहले तो इनकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं, क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो 6 और नाइट्रोजन का 7, 13 और 1 14, तो इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास में होते हैं 6 और कितना हो गया 8, 14 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल। NO+ में भी क्या है 14 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों में देखिए आप इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, अरे जो इनका परमाणु क्रमांक होता है वो इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। अब क्या इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, अरे भाई जब 14 इलेक्ट्रॉन है तीनों के अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर भी तो सेम ही होगा, खत्म, ए ऑप्शन। इतना ही समय अपने पास में बच्चों क्वेश्चन करने का, 5 मिनट नहीं लगाने हैं क्वेश्चन के अंदर भी, सेकंडों में, तब जाके सिलेक्शन होता है अच्छी रैंक से। और आप जागृति लर्निंग ऐप से जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल पेपर आपके ऐसे सोल्व होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। देख रहे हैं ना आपके सामने, ये सब जेई के क्वेश्चन है, जेई में आए हुए। तो देखो देखते ही क्वेश्चन आंसर सोल्व हो रहा है, ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO+, NO- एंड NH+। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालो, NO+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तरीका मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। NO+ का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको। फॉर्मूला क्या था हाइब्रिडाइजेशन का, 1/2 V + M - C + A। देखिए इसके लिए बात करते हैं अपन NO+ की, तो 1/2 इसके V कितना होगा, अगर आप NO+ की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
5 प्लस 0 माइनस केटाइन कितना है 1 है, क्या एनायन है नहीं है, तो 5 माइनस 1 2, 1/2 इंटू 2, 5 माइनस 1 4, 2 से कट जाएगा 2 बार 2, ये क्या है अपना स्टेरिक नंबर। तो अगर ये स्टेरिक नंबर है तो अगर स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। दो ऑप्शन है अपने पास में sp के, चलो एक और चेक करते हैं, NO माइनस को चेक करो, 1/2 v कितना हो गया 5 प्लस 0 माइनस c कोई केटाइन नहीं है 0 प्लस एनाइन कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 1/2 इंटू 6 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। बोलो पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp, सेकंड वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2, देख लीजिए बी ऑप्शन sp sp2। आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे चेक करके, चेक करने की हमें जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये है अपना यहां पर जिस तरीके से हम लोग यहां पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंपाउंड CH2 इक्वल टू CH माइनस CH2 CH C इक्वल टू CH, इन कार्बन नंबर सेकेंड एंड थर्ड उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये हमको दिया हुआ है। देखें आप, ये कार्बन एटम आप 1 माने, दिस इज 2 3 4 एंड 5, तो C2 एंड C3 यानी कि इन दोनों के बीच की अपन बात करते हैं। बताओ इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन के अराउंड अगर आप देखें तो कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर बनाए, 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड ऊपर बनाया, टोटल सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन ने बनाए हैं। अगर सेकेंड नंबर के कार्बन की बात करें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो वो है 3, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। इस पे आ जाओ, टोटल सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के अराउंड टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो अगर आप C2 और C3 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो आपका sp2 एंड sp3 होगा। देखो ऑप्शन में कहां पर है ये sp2 एंड sp3, डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों sp2 एंड sp3। आ जाओ नेक्स्ट, देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, किस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए स्टेरिक नंबर अपने पास में 3 होना चाहिए, तो चेक कर लो स्टेरिक नंबर किसका 3 होगा, CO2 का होगा नहीं, SO2 का चेक कर लो आप। SO2 की आकृति कैसी हो जाएगी, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक इसके पास लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू टोटल 3 स्टेरिक नंबर, तो sp2 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, खत्म कहानी खत्म, आंसर SO2। आप जब क्वेश्चन को करने लगोगे ना बच्चों, थ्योरी को आप अच्छे से समझ लो जो मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन देखो चुटकियों में होने लगेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। ठीक है, देखो आइसोस्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी बिल्कुल अपन ऐसे ही चेक करते हैं। बताओ NH3 और NO3 माइनस में अपन आइसोस्ट्रक्चरल अब अपन को चेक करना है, यानी कि स्टेरिक नंबर निकालने पड़ेंगे अपन को यहाँ पे सबके, तभी अपने पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो NF3 की अगर आप आकृति देखो, नाइट्रोजन के पास में 5 इसके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, 1 लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। ठीक है,
NO3 में अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये एक उपसंयोजक बंध और ये O माइनस, इस तरीके से इसकी संरचना आएगी। तो टोटल अगर आप देखें इसके पास में कितने सिग्मा बंध हैं, 1 2 3 sp2 NO3 माइनस का स्ट्रक्चर ये होगा। तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 आ रहा है और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो sp2 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा। चलो और देख लो, H3O प्लस का देख लो, H3O प्लस, सी ऑप्शन चेक करो, H3O प्लस, H3O प्लस। तो H3O प्लस का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर NO3 माइनस एंड BF3, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो आंसर सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, और इसी ऑप्शन के अंदर अगर आप BF3 को देखोगे तो यहाँ बोरोन का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2। तो यहाँ पे इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, इसका sp3 और इसका भी sp3। तो आइसो स्ट्रक्चरल कौन होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो यही क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का sp2 है और इसका sp3 और इसका भी sp3 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, Which one of the following molecules is planar? Which of the following molecule is planar? यानी कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो प्लेनर होगा। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसके लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अपन को हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसका अपना यहाँ पे अपन को चेक करना है। देखो, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो संरचना होती है अपनी ट्राइगोनल प्लेनर। संरचना क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। यही तो अपन से वो पूछ रहा है कि इनमें से किसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होगी। तो बताओ किसकी होगी, BF3, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। BF3 की अगर आप संरचना देखें, sp2 संकरण है, तो और इसकी जो संरचना हो जाएगी वो हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। The type of hybrid orbital used by the chlorine atom in ClO2 minus। ठीक है, ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर देखो, ClO2 माइनस है यहाँ पे, तो Cl देखो डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे। अब इस क्लोरीन के पास में रहेंगे 2 लोन पेयर, क्योंकि टोटल क्लोरीन के बायोटम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो ये हो रहे और 3 के साथ इसने शेयरिंग कर रखी है। ठीक है, संकरण निकालो इसका, 2 सिग्मा प्लस 2 LP, स्टेरिक नंबर हुआ 4, स्टेरिक नंबर 4 होगा तो संकरण हो जाएगा sp3। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों अपना यहाँ पे A। बहुत इजी है, जेई के आए हुए क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए नेक्स्ट, द मोलिक्यूल विच हैज पिरामिडल शेप, द मोलिक्यूल्स विच हैज पिरामिडल शेप, इनमें से कौन सा पिरामिडल शेप का होगा बताओ। पिरामिडल शेप के लिए क्या होना चाहिए स्थिति, अगर शेप पिरामिडल है तो पिरामिडल के लिए हमको चाहिए बच्चों 3 सिग्मा बंध चाहिए और 1 लोन पेयर चाहिए। ये स्थिति जिसके पास में होगी उसका शेप पिरामिडल होगा। आ जाओ PCl3 पर। PCl3 में अगर आप यहां पे देखें 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है, क्योंकि फास्फोरस के बायोटम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे,
3 क्लोरीन के साथ इसने साझा कर लिया है, 1 लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल संकरण हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा, ठीक है। और शेप कैसा हो जाएगा यहाँ पे इसका पिरामिडल। तो इसका करेक्ट आंसर है PCl3, ठीक है बच्चों। तो ये अपने यहाँ पे प्रश्न थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किए। ये सब जेई के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, लेटेस्ट ये प्रश्न है जो कितनी आसानी से कितने चंद मिनटों में हम लोगों ने इन प्रश्नों को सोल्व कर लिया, ठीक है। तो जागृति लर्निंग ऐप से बच्चों आप जुड़े रहिए, ठीक है। और जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी थ्योरीज कंप्लीट की है, जो वीडियोस हम लोगों ने अपने कंप्लीट किए हैं, उनको आप अच्छे से देखें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों।